मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। ये पराठे सिंपल और ये सब्जी रात वाली है। और कीनू चाय पी रहा है और ये अलग से नाश्ता। और आदू स्कूल चला गया। आज बसंत पंचमी भी है और आदू को आज येलो ड्रेस पहन के जानी थी, लेकिन येलो ड्रेस थी नहीं उसके पास, इसलिए गया नहीं। पहन के स्कूल की ड्रेस में गया है। तो और येलो कलर का ही नाश्ता लेके जाना था उसको, तो मैंने बेसन का चीला बना के दिया है उसे। एक फ्लावर लेके जाना था, लेकिन वो लेना भूल ही गए, येलो कलर वाला। तो ऐसे ही चला गया। पता नहीं मैडम डांटेगी, क्या करेगी उसकी, क्योंकि कई बार से कई चीज़ें लेके ही नहीं जा रहा है वो। और देखते हैं आज क्या करेगा आके। वैसे तो सब बच्चों की, सरकारी स्कूल वालों की तो सबकी छुट्टी है, वही स्कूल गया आज। यहाँ पे प्राइवेट में छुट्टी नहीं है, सरकारी में ही छुट्टी है। और ये मेरा बचा कुछ नाश्ता। यहाँ मैं पार्लर जाने के लिए सामान तैयार कर रही थी, तो इसमें मेरा लहंगा, ज्वेलरी और चूड़ी और मैंने पर्स वगैरह सब कुछ इसमें रख लिया था। और इसे रख रही थी मैं पैक करके, क्योंकि आदू के आते ही मैंने इसको नहलाते धुलाते ही चली जाती। तो मैंने यहाँ पे सामान अपना तैयार कर लिया था सारा। और फिर भी आईलैशेस में भूल ही गई थी। और ये बच्चों के कपड़े, कोट और इनके कोट वगैरह मैंने पहले ही निकाल के रख दिए थे कि इनको पहना के वहीं पे ले आना, तो मैं बाद में वहीं से चल देंगे घर पे। और यहाँ पे मैंने कर दिया था ये पैक। और मुझे इनके वापस आने के लिए जो कपड़े थे वो भी निकालने थे, तो वो मैंने निकाले। इनकी पैंट और मैंने निकाला, स्वेटर निकाला था। और नेल पेंट वगैरह मैंने लगा ली थी, लेकिन पैर में ही लगाई थी, हाथ में नहीं लगाई थी, क्योंकि कपड़े धोने थे तो छूट जाती है वो। तो मैं यहाँ पे निकालने लग गई थी इन दोनों के कपड़े। और हस्बैंड के भी कपड़े मैंने निकाले थे, क्योंकि इनको ऑफिस जाना था। और ऑफिस के लिए मैंने स्वेटर और पैंट शर्ट निकाल दिए थे इनके। और बच्चों के लिए चेंज करने के लिए भी कपड़े। तो ज़्यादा कपड़े मैं लेके नहीं जा रही थी, एक एक जोड़ी कपड़े इनके लेके जा रही थी। एक एक मैंने निकर रख लिया था। तो ये सब मैंने रख दिए थे एक बैग में, ताकि इनको परेशानी ना हो, क्योंकि मैं तो चली जाऊंगी पार्लर, तो इनको सामान उठा के लेके आना है। तो सारा कर दिया था मैंने पैक। और यही मैं अपने भी एक जोड़ी कपड़े मैंने अपने भी रखे। एक सूट निकाल के मैंने रख दिया था चेंज करके आने के लिए, कि मैं वापस आऊँगी तो यही पहन के आ जाऊँगी। सारा सामान यहाँ पे हो गया था मेरा तैयार। और मैं और भी कुछ ढूंढ रही थी, बच्चों की बेल्ट ढूंढ रही थी, जो कि मुझे मिली नहीं थी। और यहाँ आदू को मैंने नहला दिया था और मैं हो गई थी पार्लर जाने के लिए तैयार। यहाँ पे पार्लर में जा रही थी मैं, तो मैंने सामान सारा उठा लिया था। और ये मेरे को छोड़ने जा रहे थे कि 2 मिनट में आ जाएंगे, बच्चे यहाँ पे अकेले रहते, इसलिए मैं चुन्नी उन्नी ली और जल्दी से ये मेरे को 2 मिनट में ही पार्लर में छोड़ के आ गए थे। तो यहाँ पे चली गई थी मैं पार्लर। बच्चों के जूते वगैरह सब मैंने निकाल दिए थे। और यहाँ हम तैयार मैं हो गई थी, तो मैं बैठ गई थी डायरेक्ट कैब में। ये कैब करके घर से ही ले आए थे। तो यहाँ पे दोनों बच्चे बैठे हुए थे और ये इनको ऑफिस का ही ज़्यादा ज़रूरी काम था, तो ये लैपटॉप भी लेके आए थे। और यहाँ पे ये लैपटॉप पे काम कर रहे थे और ये दोनों सो गए थे। इनको थोड़ी दूर चलते ही गाड़ी में नींद ही आ जाती है, क्योंकि पूरे दिन के थके होते हैं, तो सो ही जाते हैं शाम के टाइम में। और यहाँ भी ये सोए हुए थे और मैं फ़ोन में कुछ देख रही थी, वीडियो वगैरह। यहाँ ज़्यादा देर हुई नहीं थी हमें चलते हुए, आधे रास्ते हम पहुँच गए थे, लेकिन जाम भी नहीं मिला था, पहुँच गए थे सही टाइम पे, क्योंकि बारात निकलने ही वाली थी। और यहाँ पे आ गए थे हम घर। यहाँ मेरी बहनें, चाचा की लड़की और बुआ जी की लड़की तैयार हो रही थी, और बुआ जी की पोती भी थी। ये थी शालू और सारिका, और ये मेरी बुआ जी की पोती थी दूसरी। यहाँ पे ये रेडी हो चुके थे, लेकिन इनका थोड़ा बहुत टचअप चलता ही रहता है चलते टाइम तक भी। और यहाँ पे फिर मैं भी हाथ पे बॉडी लोशन वगैरह लगा रही थी, क्योंकि मेरे हाथ बहुत सूखे सूखे से हो रहे थे। और यहाँ दोनों घूम रहे थे, आदू और कीनू। और ये कह रहे थे कि चलो अब चलते हैं हम शादी में, क्योंकि घर पे तो आ ही गए थे। यहाँ पे बस सामान रखने के लिए आई थी। और यहाँ पे भाभी कर रही थी वायु को तैयार, और मेरा भाई भी अभी तैयार हुआ नहीं था। तो हम तो चले गए थे, क्योंकि हमें टीका वगैरह करना था, तो वहीं पे। और फिर भाभी ने वायु को तैयार करके भेजा था भाई के साथ में, तो मिल गया था बाहर ही साइड में।
छोड़ो रिक्शा देखिए बाहर। ये आज की वीडियो के लिए मैंने पता है 128 GB का मंगाया मेमोरी कार्ड। ये हाँ, मैंने ना स्पेस नहीं होता फोन के अंदर। क्या हुआ बेटा? हाँ जी दीदी। आओ भैया। इधर उठो। बारात चढ़नी हो गई थी स्टार्ट और ये आ गए थे अपना कोट पहनने, क्योंकि इन्होंने पहले कोट नहीं पहना था तो ये कीनू को लेके यहाँ पे कोट पहनने आ गए थे। तो ये कर रहा था हाय बाय, और यहाँ पे कोट पहन के आ गए थे। फिर बारात में सीधा
यहाँ गुड़चड़ी हमारी हो गई थी तो हम बैठ गए थे गाड़ी में। छोटी वाली बस थी ये, तो लेडीज़ों के लिए वही हमारे चाचा जी ने कर दी थी। तो मम्मी, चाची और दूसरी वाली चाची और दीदियाँ और छोटी बहनें और सब इसी में थे, आदू, कीनू, वायु सब। तो मम्मी ना थोड़ी टेंशन में आ गई थी क्योंकि मम्मी ने थोड़ा सा भाभी के लिए पहले सोचा नहीं और गाड़ी में आगे बैठ गए। बाद में याद आई मम्मी को कि भाभी घर पे अकेली है, तो फिर मम्मी जाने लग गई थी। तो मैंने मना करा, फिर भाई ने बोल दिया था कि मैंने उससे बात कर ली है कि ध्यान रखेगी अपना, तो इसीलिए। और मम्मी भाभी के लिए इसलिए परेशान हो रही थी कि भाभी मेरी प्रेग्नेंट है और फुल टाइम उनको चल रहा है, तो इसीलिए मम्मी वापस जा रही थी। तो यहाँ पे हमारी बस चल दी थी बारात के लिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग रास्ते में मैंने कैप्चर करी। और उसके बाद आ गया था यहाँ पे परी चौक। परी चौक पे यहाँ पे लाइटिंग बिल्कुल नहीं है। रात में जो भी आएगा ना जान पहचान वाला भी, तो उसको भी पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे परी चौक आ गया है। तो ये था परी चौक। यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा है कि कौन सी परी यहाँ पे लगी हुई है जो परी चौक नाम रख दिया है। और यहाँ पे आदू मेरी गोदी में परेशान कर रहा था मेरे को। यहाँ पे थी वायु जो कि इधर उधर घूम रही थी खूब, कह रही थी बुआ मुझे यहाँ बैठना है, मुझे वहाँ बैठना है। तो तीनों इधर से उधर भाग रहे थे गाड़ी में। इन्होंने चिप्स वगैरह भी खाए, कुरकुरे खाए, तो आराम से बैठे। और ये थी सारिका जो कि कहने लगी दीदी मैं भी हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बारात हमारी चढ़नी स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे फूट रहे थे पटाखे। मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि दोनों बच्चों को संभालना था, तो एक तो गोदी में ही था और एक ने हाथ पकड़ रखा था, तो हमने ज़्यादा कुछ कैप्चर किया नहीं। और यहाँ पे यही पटाखे मैंने कैप्चर किए थे जो कि सबसे शुरू में यहाँ पे जलाए गए थे, छोड़े गए थे यहाँ पे पटाखे। और यहाँ पे फिर आ गए थे हम खाना खाने। तो यहाँ पे हम सब बैठ के एक ही टेबल पे खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी थी, पापा थे, वायु, चाचा और बुआ जी की लड़कियाँ, भाई भाई सब यहीं पे थे। सब ने खाना वाना खा लिया था, सबका फ़ोटो सेशन चल रहा था। ये दोनों जीजा थे, दीदी थी और ये था बुआ जी का लड़का भाई। और ये थे हमारे बीच वाले चाचा जी तीसरे नंबर के, और ये भाई के लड़के हैं। और ये भाई खा रहा था खाना, और ये दीदी बैठने जा रही थी उधर साइड में क्योंकि खाना सबका हो गया था। तो हम बैठ गए थे जयमाला का इंतज़ार करने, और इंतज़ार करते करते हमने पी कॉफ़ी वहाँ पे, और थोड़ा बहुत चला हमारा फ़ोटो सेशन। तो वहाँ बारात में जब ज़्यादातर सब लोग फ़ोटो सेशन करने ही जाते हैं। और यहाँ हम आदू और कीनू यहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे सब वेट कर रहे थे जयमाला का। और इन तीनों चारों बच्चों को मिल गई थी यहाँ पे खेलने के लिए खूब सारी जगह जो कि खुली थी, ज़्यादा भीड़ थी नहीं। तो सब बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, और मेरे दोनों बच्चों को तो खुली जगह ही चाहिए रहने के लिए। जब तक इन्होंने बारात चढ़ी है तो हम दोनों को परेशान कर दिया, गोदी में आए हैं दो पूरी बारात में। तो गोद भी दुख गई थी और पैर भी, क्योंकि मैंने तो सैंडल पहनी हुई थी हील की इसलिए। लेकिन यहाँ पे ये खेल लिए थे। लेकिन इसके बाद भी इन दोनों ने बिल्कुल भी हमें थोड़ा सा भी जयमाला की कैप्चर बहुत कम करी हमने, जो कि फ़ोटो होते हैं। तो हम फ़ोटो खिंचाते ही निकल गए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि मम्मा घर चलो। ये थक भी गए थे, पूरा दिन हो गया था इनको घूमते खेलते फेलते। तो यहाँ पे दोनों ये खेल रहे थे खाट पे, और इन्होंने कुछ खाया तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ कि इन्होंने कॉफ़ी पी ली थी क्योंकि ठंड भी हो रही थी और ठंड लगने भी लग गई थी क्योंकि गांव था यहाँ पे। यहाँ पे थी सारिका जो कि कह रही थी कि मैं करती हूँ थोड़ा फ़ोटो सेशन। और यहाँ पे जयमाला मतलब लड़की आने वाली थी जयमाला के लिए, तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा था स्टेज पे। तो यहाँ पे दीदी और जीजा फ़ोटो खिंचा रहे थे, यहाँ पे सब बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग भी खड़े थे, और भाई तो खड़ा ही था, दूल्हे जी हमारे जो कि वेट कर रहे थे दुल्हन का। और यहाँ पे मैं और सारिका और दीदी वगैरह सब खड़ी हुई थी, तो यहाँ पे वही वेट हो रहा था। और ये हमारी स्टेज यहाँ पे लगी हुई थी जो कि कमल की फूल की थी, जो कि खुलती कमल के फूल की तरह। तो यहाँ पे सब आ गए थे वापस जयमाला के लिए। तो यहाँ पे आ गई थी लड़की जो कि उनके भाइयों ने चुनरी वगैरह पकड़ रखी थी, उसकी छाँव के नीचे वो आई थी। और यहाँ पे हो गई थी जयमाला स्टार्ट। पहले लड़की को चढ़ाया गया स्टेज पे, और ये मेरे भाई ने हाथ दिया तो ऊपर चढ़ाया गया उनको। लेकिन थोड़ा सा उनको डर भी लग रहा था ताकि गिर ना जाए, और डर रहता ही है सच में, और इसमें तो था ही थोड़ा सा। यहाँ पे मेरा भाई तो कुछ ज़्यादा ही नर्वस सा लग रहा, लेकिन यहाँ पे वेटिंग हो रही थी, फ़ोटो क्लिक हो रहे थे। तो कैमरे वाले वेट कुछ ज़्यादा ही दे रहे थे इनको कि वेट अभी चलना 2 मिनट,
अभी चलना 2 मिनट। तो यही हो रहा था यहाँ पे बहुत देर तक। उसके बाद स्टेज के ऊपर चढ़ा गया इनको दोनों को और अंदर लॉक कर दिया गया बाद में। उसके बाद ये स्टेज को ना घूमने वाली थी ये, तो घूमते घूमते ये कमल के फूल इनको खोलने थे, तो ये खुल गए थे बाद में। यहाँ सबके हाथों में ना फ़ोन होते हैं, जैसे एक सेलिब्रिटी होते हैं उनकी फ़ोटो लेते रहते हैं, तो वही काम यहाँ पे हो रहा था। और इनके साथ क्या, ये हर किसी के साथ होता है। और यहाँ पे ये स्टेज मतलब जयमाला यहाँ पे होने जा रही थी, तो अंदर दोनों चले गए थे और ये घूम रही थी। और यहाँ पे उसके बाद होती जयमाला इसी के अंदर। स्टेज दूसरी जगह थी तो फ़ोटो सेशन वहाँ हुआ था, लेकिन जयमाला का फ़ोटो सेशन यहाँ पे हुआ था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये स्टेज हमने पहली बार देखी थी, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले ये शुरुआत हुई है इस स्टेज की। अभी जो हम गांव में शादी में गए थे नानी के यहाँ, वहाँ पे भी यही थी, लेकिन हम देख ही नहीं पाए क्योंकि बारात वहाँ बहुत लेट चढ़ी थी। रात के 2 बजे बारात चढ़ी थी वहाँ पे। 2 बजे मतलब स्टेज हुई थी, तो उसके आधे एक घंटे पहले ही चढ़ी होगी बारात। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो हम घर आ गए थे। और यहाँ पे ये रुका, लेकिन अभी सही डायरेक्शन में नहीं रुका था, तो दोबारा इसको घुमाया गया और सही डायरेक्शन में रोका गया इसको, ताकि जयमाला हो और ये उतर सके नीचे। यहाँ पे ये दोबारा घूम के बंद हो गई थी जयमाला, क्योंकि हो चुकी थी। यहाँ पे दोनों के हाथों में जयमाला में गले में डाल दी गई थी और ये उतर रहे थे, क्योंकि कमल का फूल बंद कर दिया गया था। तो ये आ रहे थे अब स्टेज पे फ़ोटो सेशन के लिए। तो इनको धीरे धीरे भाभी को उतारा गया, क्योंकि लहंगा पहना हुआ था और सीढ़ियों पे डर ही रहता गिरने का, तो उनकी चुन्नी भी फंस गई थी उसमें। तो आराम से उतारे गए इनको और आए स्टेज पे। और हमने तो बहुत जल्दी से फ़ोटो खिंचवाए, क्योंकि दोनों ने गोदी में बहुत परेशान कर दिया था। हम यहाँ पे गोद में लेके दोनों को वीडियो बना रहे थे, और इतना आदू तो बड़ा वाला लड़का बहुत रो रहा था, इतने बड़े को भी गोदी में लेना पड़ा। और मेरे चाचा कह रहे थे ये पानी के लिए परेशान हो रहा है, लेकिन ये घर जाने के लिए परेशान हो रहा था। और हम आ गए थे रात में ही। तो यहाँ पे ये है अगले दिन सुबह की वीडियो। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन घर पे आ गए थे। ये थी मेरी दादी, जो कि पहले बहुत बीमार हो रही थी, और इनको बीच में मैं देखने भी आई थी। तो यहाँ पे अब दूल्हा दुल्हन को घर ले जाया जा रहा था। तो यहाँ पे आ गए थे हम चाची जी के घर। तो यहाँ पे हो रहा था इन्हें गृह प्रवेश। और यहाँ पे दूल्हे का छोटा भाई है ना, तो वो दरवाज़ा रोक के खड़ा था कि मैं जब तक अंदर नहीं जाने दूंगा जब तक मेरे को नेक नहीं मिलेगा। तो बड़ी मुश्किल से इसको 1100 रुपये में माना ये। तो फिर इसने अंदर आने दे दिया था कि चलो ठीक है, मैं 1000 रुपये में मान रहा हूँ, ज़रूरी नहीं 1100। तो यहाँ पे फिर चाची ने किया इनकार था, जो कि एंट्री पे करते हैं। तो यहाँ पे चाची जी को भी नेक दिया गया था, लेकिन मुझे पता नहीं है कितना दिया गया। यहाँ पे भाभी का नेक हुआ, मुँह मीठा हुआ इनका। और यहाँ पे गृह प्रवेश हुआ, जो कि चावल का लोटा भर के पैरों से गिराते हैं वो किया गया। और जो थाली में होता है कि सिंदूर वगैरह होता है ना, वो पैरों के निशान के लिए, तो वो भी किया था। तो यहाँ पे आरता हो गया था। और यहाँ पे आरते ना गाती हैं लेडीज़ हैं, तो वही गा रही थी, लेकिन मैंने फिर भी वॉइस ओवर कर दिया था यहाँ पे। और ये हो गया था इनका गृह प्रवेश एंट्री। ये देखिए, चलिए एंट्री हो गई भाभी की। अब आएंगी अंदर और बैठेंगी थोड़ी बहुत देर। उसके बाद होता है कंगना और संटी वगैरह, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि मैं आई नहीं थी, घर पे थी। मम्मी चली गई थी भाभी के साथ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड खेल रहे थे संटी, जो कि मैं घर पे नहीं आई थी। ये वीडियो बाद में बनाई थी, लेकिन चेहरा इनका दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे अच्छे से हुआ था, लेकिन हम कैप्चर नहीं कर पाए। जो कंगना होता है, कंगना खेलने वाला, वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसके बाद हम कैप्चर कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला और आ गए थे हम घर पे। यहाँ पे लास्ट में